जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जनमानस क्लासेस में। आज पॉलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपातकालीन इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में शामिल किया गया है। और पहले हम डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, उसके साथ हम एमसीक्यू के फॉर्म में भी इस वीडियो को देखने वाले हैं। और लगभग 40 प्लस 40 प्लस एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ बने रहें, आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलते हैं, आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है किस भाग में वो लिखित है, किस भाग में लिखा गया है। तो आपको बता दें, भाग 18 और अनुच्छेद 352 से लेकर 360। अब हम आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, कब लगता है, इन सबकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से बैठ के ईयरफोन ब्लूटूथ जो भी आपके पास हो लगा लें और वीडियो को बिना स्किप किए हो देखें, क्योंकि स्किप किए हो देखते हैं तो वही कहा जाता है अधूरा ज्ञान। विष के समान आप अधूरा ज्ञान ले रहे हैं तो केवल विष पी रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए कचरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान से बचें और जो सीखे पूरा ही सीखे। तो बात करते हैं आपातकाल क्यों लगाया जाता है। तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जब हम क्या है, एकता, अखंडता और प्रभुता के हमारे देश की क्या हो जाए, संकट में हो जाए, तब हम क्या करते हैं आपातकाल पूरे भारत में या किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। कोई कंडीशंस नहीं, पूरे भारत में ही आपातकाल लगाया जाए। जिस भाग में ये एकता, अखंडता, प्रभुता के लिए संकट में बात कही गई उस एरिया में है तो उतने ही एरिया में लगाया जा सकता है। देखिए, अभी हम बात करते हैं 3 प्रकार के आपातकाल हैं। तीनों प्रकार के आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो है अधिकार किसके पास, संसद के पास, यानी केंद्र के पास आ जाता है। मतलब राज्य के विषय पर भी कानून जो है केंद्र बनाती है। आपातकाल के समय लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष में एक ही बार बढ़ाया जा सकता है। एक बार में कितने वर्ष बढ़ा सकती है, तो आप बताओगे एक बार में केवल एक वर्ष ही संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। तीनों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल बहुत पूछा था, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में उल्लिखित है। तो इसका उत्तर आप बताएंगे 352 आर्टिकल या अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। 3 आधार कौन कौन से, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह। पहले केवल आंतरिक विद्रोह के मामले में था, बाद में इसमें ऐड किया गया सशस्त्र विद्रोह, यानी सेना के साथ या हथियार के साथ कोई विद्रोह करता है तो जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। इसमें सेना हो या देश के नागरिक हों, या सशस्त्र विद्रोह यानी कि शस्त्र के साथ विद्रोह करते तभी। नॉर्मल विद्रोह करने पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, ये डायरेक्ट कहा गया है संविधान में। राष्ट्रपति अनुमान लगाकर ही इस तरह आपातकाल लगा सकते हैं पूरे देश या भारत के किसी एक भाग में। देखिए, चर्चा पहले ही की जा चुकी है, पूरे देश में भी या किसी एक भाग में जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख नहीं था। देखिए, बात अभी हुई थी ना, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की बात नहीं की गई थी। अब बात करते हैं सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। आंतरिक अशांति शब्द की जगह पहले क्या था, आंतरिक अशांति होने पर भी जो है अब उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर सरकार जो है आपातकाल लागू नहीं कर सकती है। तो कब, सशस्त्र, जब जनता क्या करे, हथियार उठा ले सरकार के विरोध या विरोध में, तभी जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्या होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति, कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, वैसे नहीं, लिखित सलाह पर ही जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब बात करते हैं समय कितना होता है, 1 माह। अधिकतम समय सीमा कोई नहीं होता है। अब इसमें 1 माह की बात क्या है, यदि 1 माह से अधिक बढ़ाना हो तो संसद दोनों सदनों के से अनुमोदन करना होगा। देखिए, बिना अनुमोदन के 1 माह तक आपातकाल चल सकता है। 1 माह के अंदर जो है संसद को मंजूरी देनी होगी, अन्यथा जो है आपातकाल स्वतः हट जाएगा। और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। एक बार अनुमोदन होने से कितनी, 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार 6 माह कर करके और भी लगाया जा, जबकि स्थितियां सामान्य ना हो जाए तो 6 माह करके जब अनंत काल तक लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है।
एक बार जब चीन ने आक्रमण किया था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे तो आप बताओगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ज़्यादा पूछा था 1962 वाला। अब बात करते एक बार जो है जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया 1971 में, तब राष्ट्रीय आपात लगा था। उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति वीबी गिरी थे। अब बात करते हैं 1975 की। आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था और उस समय राष्ट्रपति को फखरुद्दीन अली अहमद थे। पहली बार, एक ही बार जो आंतरिक अशांति के आधार पर लग चुका है और 2 बार तो युद्ध के कारण लगा हुआ। राष्ट्रीय आपातकाल के समय 19 स्वतः आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। मौलिक अधिकार की बात इसमें किया गया है, वो स्वतः निलंबित हो जाता है। अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन की घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हैं। ये स्वतः निलंबित हो जाता है 19, जबकि अन्य की घोषणा कौन, राष्ट्रपति जो है करते हैं। अब बात 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई 19 में। आपने मौलिक अधिकार पढ़ा होगा तो उसमें आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं। ये कितने, 356 में, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन 356 में। अब बात करते हैं यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कब, जब राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का सरकार का बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य की शक्ति केंद्र के पास चली जाती है और राज्य सरकार न्यायालय जा सकती है और इसके लिए राज्य सरकार जो है न्यायालय भी जा सकती है। समय 2 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक ही जो है कहीं पर भी राज्य शासन लग सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यदि 2 माह के से अधिक समय के लिए बढ़ाना हो तो संसद के दोनों सदनों को अनुमोदन करना पड़े। देखिए 2 माह के अंदर जो संसद की अनुमति चाहिए, अन्यथा स्वतः जो राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। अब बात करते हैं एक बार अनुमोदन से 6 माह तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार 6 माह करके 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। कितने वर्षों तक आप बताएंगे राष्ट्रपति शासन लगता है, तो अधिकतम 3 वर्षों तक। ये चीज़ें ध्यान रखना, कई चीज़ें यहाँ कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करेंगे, अभी मैं बार रिवाइज करवा दूंगा, परेशान नहीं होना। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में कहाँ पर आप बताओगे, पंजाब। पहले इसका नाम पेप्सू प्रांत हुआ करता था, तब पहली बार कहाँ लगा था आप बताओगे, पंजाब में लगा था। सर्वाधिक बार कहाँ लगा, 10 बार उत्तर प्रदेश पे अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका। राष्ट्रपति शासन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का बजट कौन पेश करता है, तो केंद्र ही पेश करता है। अब वित्तीय आपात की कार्य की चर्चा किसमें, 360 में की गई है। जब भारत के राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय स्थिति संकट में है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। समय कितना आप बताओगे, 2 माह। अधिकतम समय सीमा बिल्कुल नहीं है और वित्तीय स्थिति सामान्य जब तक ना हो जाए तब तक लगाया जा सकता। और आपको एक बात बता दूं, अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया जा सकी। हमारे देश का सौभाग्य है और ईश्वर करे कभी भी न लगाया जाए। यदि 2 माह से अधिक समय के लिए बढ़ाना हो तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन कराना होगा। एक बार अनुमोदन एक बार अनुमोदन जब तक स्थितियां सामान्य न हो जाए तब तक जो है वित्तीय आपातकाल लगा रहेगा। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे करती। आप जान ली राष्ट्रपति कुछ नहीं करता बिना सलाह के। वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति वेतन भत्ते में कटौती का आदेश दे सकता है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा चुकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्यारे साथियों, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए मेन इंपॉर्टेंट कब कब लगाया जा सकता है, जब एकता, अखंडता और प्रभुत्व संकट में हो। और अब बात की गई है, देखिए 3 तरह के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति और वित्तीय आपातकाल 3 तरह से। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। और उसके बाद देखिए सशस्त्र विद्रोह की, पहले जो है अशांति के आधार पर लगता था, अब जो है सशस्त्र विद्रोह पर ही लगाया जाता है। युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 3 ही कारण से जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मूल संविधान में जो देखिए सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख नहीं था। अब देखिए यहाँ पर बात होगी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1 महीने तक ही रहती है, जब तक 1 महीने के अंदर जो है संसद को अनुमति देना अनिवार्य है। 1 महीने कौन था, राष्ट्रीय आपात था, ये चीज़ें याद रखना है। तीनों आपातकाल आप देखिए 1962 वाला, 1971 वाला और 1975, 3 बार आपातकाल लग चुके हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन 356 में, ये सब
ध्यान रखना है। इसका अनुमोदन कितने 2 महीने के अंदर देना होगा और अधिकतम कितने साल 3 साल तक लगा रह सकता है। तो ये सब चीज़ें आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए। पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। अधिकतम बार कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और इसका बजट जब राष्ट्रपति शासन लगने पर कौन पेश करता है? तो आप बताओगे केंद्र सरकार पेश करती है। वित्तीय आपातकाल की जो है अनुमोदन समय कितना? तो 2 माह है। और ये कब तक लगा रहता है? जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए। 360 में जो है इसका उल्लेख किया। अब हम चलते हैं एमसीक्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार आपको दिख रहा है। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया था? आप जानते हैं इंदिरा गांधी ने किया था। तो किस आधार पे? आंतरिक अशांति के आधार पे, ना कि सशस्त्र विद्रोह शब्द ही नहीं था, बाद में इसको संशोधन के द्वारा लगाया, युद्ध के द्वारा, ये सब के द्वारा नहीं, कि अशांति के आधार पर जो है पहली बार जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? चर्चा हम कर चुके हैं वीडियो में, तो इसका उत्तर आपको बता दें, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? 1 बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? बीबी गिरी ने, बीडी रत्ती ने, या फखरुद्दीन अली ने, या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने? तो इसका उत्तर आपको बता दूं, तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आप बताओगे फखरुद्दीन अली अहमद। और वहीं दूसरे के कौन थे? तो दूसरे के कौन थे? तो आप बताओगे बीबी गिरी थे। तो याद करके रखना है। और सेकंड और थर्ड दोनों जो है इंदिरा गांधी ने ही लगाया। तो ये सब चीज़ें याद रखना है आपको। 1975 में आपातकाल की घोषणा का संबंध का कथन सही है। कौन सा सही है? इसमें पहला है कि मंत्रिमंडल की मौखिक सिफारिश के राष्ट्रपति की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने घोषणा की थी। प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने घोषणा किया था। फोर्थ ऑप्शन है कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन से पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने घोषणा की थी। तो इसका उत्तर लास्ट वाला डी करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने घोषणा की। देखिए क्रम ही तोड़ दिया गया। कहा जाता मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद जो है ऐसा किया जाता है, लेकिन तीसरा जो लगा इंदिरा गांधी के समय, डायरेक्ट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया था। वहीं वित्तीय आपात की स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के जो है विचारार्थ जो है आरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वित्तीय विधेयक को जो है लागू करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है, इसको वापस नहीं कर सकता है। और यदि वापस हो भी जाए तो सरकार गिर जाएगी। बात करते हैं संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 माह की अवधि में जो है आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य के सामान्यतया किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? पहला है मुख्यमंत्री के शासन पे, दूसरा है राज्य विधानसभा के, तीसरा है राज्य उच्च न्यायालय के, और चौथा क्या है? राज्यपाल की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है वो राज्यपाल के अनुमोदन पर लगता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? प्रारंभिक अवधि राष्ट्रपति शासन की कितनी होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 6 महीना, 6 महीना करके 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी राज्य में, देखिए क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने जाने के निम्न में से कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें, न्यायिक को छोड़कर और सभी मामले जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन न्यायिक मतलब हाई कोर्ट वहाँ का नहीं, केंद्र सरकार के अंतर्गत है वो हाई कोर्ट है। कहते हैं न्यायिक व्यवस्था एक स्वतंत्र संस्था है। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने दिन के लिए लागू होता? तो उत्तर हो जाएगा 1 बार अनुमोदन से केवल 6 माह, और ऐसा करके केवल कितनी बार? 3 सालों तक ही बढ़ाया जा सकता, केवल 6 बार ही बढ़ाया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन 1978 में 352 में किस शब्द पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? तो किसके स्थान पर? तो आपको आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था।
संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश की वित्तीय आपात की घोषणा करता है? वित्तीय आपात की बात हुई, सबसे लास्ट में चर्चा हुई 360 में वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में। इन सब की चर्चा हो चुकी है पहले ही। और वीडियो को यदि आपको लगा हो कि हाँ अभी हमारे माइंड में नहीं बसा, तो दोबारा आप फास्ट फॉरवर्ड लगा के आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति जिसकी घोषणा अभी तक नहीं की जा चुकी है? तो आपको बता दूं कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक जो है भारत में नहीं लगी है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय आपात किस इसमें कोई वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक नहीं होनी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितने अवधि तक लागू रह सकती है? अधिकतम कितने अवधि तक? तो इसका उत्तर राष्ट्रपति शासन जो है 3 वर्ष से अधिक नहीं लगाया जा सकता है। ये चीज कहा गया है संविधान में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन 6 माह की अवधि से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें, 12 माह जो है कर दिया गया है 1976। चलते हैं। और इसको कभी भी वापस लिया जा सकता है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो आपको बता दें 20 जून 1951 में। कहाँ पर लगा था? पंजाब में लगा था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो पंजाब उस समय नाम इसका पेप्सू हुआ करता था। चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था का विचार किया गया है? तो 3 प्रकार की बात की गई है। पहला है, आप बताओगे, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। 3 तरह के आपात लगाए जा सकते हैं। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन रख चुका है? तो इसका उत्तर हो जाए जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक समय तक जो राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, कब की थी? तो इसका उत्तर 1975 में किया गया था। 26 जून 1975, जब जो है अशांति के आधार, आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर 1971 में, जब बांग्लादेश पर आक्रमण हुआ था। पाकिस्तान के आक्रमण पर ही कह सकते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देश में पहली बार जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 26 अक्टूबर 1962, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार जो है आपातकाल की घोषणा की गई? तो केवल 1 बार की गई है, जिसे तीसरा आपातकाल कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों के कितने दिनों के अंदर युद्ध तथा बाहरी आक्रमण के उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में घोषणा की मंजूरी देनी होती है? तो इसका उत्तर जो मात्र 1 महीने के अंदर जो संसद को मंजूरी देनी होती है आपातकाल घोषणा की। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रपति आक्रमण आपातकाल की घोषणा किया? तो इसका उत्तर जो है 2 बार कर किया जाए। एक बार चीन के, एक बार पाकिस्तान के आक्रमण पर जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। संविधान की किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, जबकि राष्ट्रपति शासन 356 में और 360 में वित्तीय आपातकाल। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल, या इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं, बी वाले को। युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन होना चाहिए कितने महीने में? तो 1 महीने में ही होना चाहिए। तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो उत्तर हो जाएगा 3 बार की जा चुकी है। संविधान को के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 356 के तहत जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र या कह सकते विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, 3 ही आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति शब्द अब संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राष्ट्रपति शासन घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की अनुमोदन होना जरूरी है? राष्ट्रपति शासन का तो 2 माह, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल का मात्र 1 महीना। दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा। वित्तीय आपातकाल का भी 2 ही महीना है। राष्ट्रीय आपातकाल के संविधान के संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो वैसी ही बनी रहती संघीय प्रकृति, जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि राज्य की शक्ति केंद्र के पास चली जाती है।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति करता है, जो राष्ट्रपति शासन की बात होती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैसा राज्य के राज्यपाल शासन से है। राज्य में कौन राज्य शासन करता है? राज्यपाल शासन करता है उस समय। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? तो युद्ध के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार, बाहरी आक्रमण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में किस परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अधिकार प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने पर ही जो है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में बात कही गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद की स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक है, तो 1 माह के भीतर। तो 40 क्वेश्चन यही खत्म होते हैं प्यारे साथियों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाते। जय हिंद, जय भारत।